एजुकेशन में आप सभी का आज फिर से स्वागत करती हूँ। तो लेसन प्लान की सीरीज़ में हम फिजिक्स, बायो और मैथ के लेसन प्लान कंटिन्यू कर रहे थे। तो आज मेरे पास मैम का एक बायोलॉजिकल साइंस यानी कि जीव विज्ञान का लेसन प्लान है। डेट आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और 35 मिनट की इसमें अवधि रहती है। क्लास 6 to 9 जिस भी क्लास में टॉपिक हो आप उसके लिए इस लेसन प्लान का पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। जो आज का हमारा मेन टॉपिक यानी कि जो मेन प्रकरण रहेगा वो रहेगा स्थायी ऊतक। विद्यालय का नाम, जो जिस भी विद्यालय आपको इंटेंसिव के दौरान अलर्ट किया गया है आप उस विद्यालय का यहाँ पे नाम मेंशन कर सकते हैं। देखिए, लेसन प्लान के हमारे कुछ सामान्य उद्देश्य रहते हैं। जैसे पहला रहेगा विद्यार्थियों में जीव विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। तीसरा, विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। चौथा, विद्यार्थियों में अन्वेषणात्मक क्षमता का विकास करना। और आखिरी रहेगा विद्यार्थियों में क्रमबद्धता एवं सृजनात्मकता का विकास करना। उसके बाद हमारे कुछ पाठ्यवस्तु विश्लेषण रहते हैं। जो प्रकरण के विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित करने के लिए जो पाठ्यवस्तु विश्लेषण है वो निम्न है। जिससे पहला रहेगा स्थायी ऊतक, जिसमें उसकी परिभाषा, प्रकार, सरल स्थायी ऊतक व जटिल स्थायी ऊतक के बारे में हम पढ़ेंगे। जो हमारा मेन प्रकरण है बस उसका कुछ विशिष्ट उद्देश्य रहते हैं। जैसे इसमें पहला रहेगा कि जो छात्र हैं वो स्थायी ऊतक के बारे में समझ सकेंगे। दूसरा, छात्र स्थायी ऊतक के प्रकारों की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा, छात्र सरल स्थायी ऊतक की व्याख्या कर पाएंगे। चौथा, छात्र जटिल स्थायी ऊतक की व्याख्या कर पाएंगे। और आखिरी रहेगा कि जो छात्र हैं वो स्थायी ऊतक के 2 प्रकारों को विस्तार पूर्वक समझ पाएंगे। सहायक सामग्री हमारी इसमें विभिन्न रहेगी, जैसे चौक, शामपट, डस्टर और स्थायी ऊतक से संबंधित चार्ट या फिर मॉडल। शिक्षण विधि में आप प्रश्न उत्तर, खोज विधि, व्याख्यान, स्वाध्याय, मूल्यांकन और प्रदर्शन विधि का उपयोग करेंगे। और अंत में पूर्व ज्ञान पे आप लिख सकते हैं कि जो विद्यार्थी है वो ऊतक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। यहाँ पे जो है हमारा पहला पेज समाप्त होगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने दूसरे पेज की तरफ, जिसमें हमारा शिक्षण बिंदु रहेगा जुड़ना। और दूसरा रहेगा छात्र अध्यापिका क्रियाएं। तीसरा, छात्र क्रियाएं। चौथा, शिक्षण विधि। और पांचवा, श्यामपट सारांश। देखिए, छात्र अध्यापिका क्रियाएं में जो छात्र अध्यापिका है वो विद्यार्थियों के सम्मुख ऊतक यानी कि एक ऊतक का चित्र प्रस्तुत करेगी तथा उसका अवलोकन करने को कहेगी। छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के आधार पर कुछ प्रश्न पूछेगी। जिससे पहला प्रश्न पूछेगी कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो जो छात्र हैं वो उत्तर देंगे कि जीवन की जो मूलभूत इकाई है वो कोशिका है। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि कोशिका के समूह को क्या कहते हैं। तो जो छात्र हैं वो उत्तर देंगे कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा छात्र अध्यापिका द्वारा कि ऊतक कितने प्रकार का होता है। तो छात्र उत्तर देंगे ऊतक 2 प्रकार का होता है। आखिरी समस्यात्मक प्रश्न पूछते हुए छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों से पूछेगी कि स्थायी ऊतक को परिभाषित करो। तो यह विद्यार्थियों के लिए एक समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में आप लिख सकते हैं कि आज हम स्थायी ऊतक के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारा शिक्षण विधि खोज विधि का रहता है, जिसमें छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को 4 समूहों में बांटती है। वो ऊतक का अवलोकन करने को कहेगी और उसको समझने को कहती है। तो जो विद्यार्थी हैं वो ऊतक का अवलोकन करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। एकल गतिविधि और प्रश्न उत्तर पूछने में प्रश्न उत्तर सह का आप उपयोग करेंगे। और समूह में बांटने में आप सामूहिक गतिविधि और खोज करने में खोज विधि का यहाँ पे उपयोग करेंगे। यहाँ पे हमारा पहला पेज समाप्त होगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने पहले शिक्षण बिंदु की तरफ, जो हमारा रहेगा स्थायी ऊतक, जिसमें जो छात्र अध्यापिका है वो विद्यार्थियों का ध्यान चार्ट की ओर आकर्षित करेगी और संकेतों के माध्यम से कुछ प्रश्न पूछेगी। आप देख सकते हैं सहायक सामग्री के तौर पर छात्र अध्यापिका द्वारा यहाँ पे एक स्थायी ऊतक दर्शाया गया है। तो चार्ट की ओर आकर्षित करते हुए छात्र अध्यापिका पहला प्रश्न पूछेगी कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। छात्र उत्तर देंगे कि ऊतक कहते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा ऊतक कितने प्रकार का होता है। तो ऊतक 2 प्रकार का होता है। आखिरी प्रश्न पूछा जाएगा स्थायी ऊतक को परिभाषित कीजिए। तो यह विद्यार्थियों के लिए संभावित उत्तर रहेगा। उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में छात्र अध्यापिका व्याख्यान करेगी कि स्थायी ऊतक पौधों के वे ऊतक होते हैं जिनमें मौजूद कोशिकाएं विभाजित नहीं होती। पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं कि ये ऊतक विभाज्योत्य ऊतकों के विभाजन के बाद बनते हैं। दूसरा, इनकी कोशिकाएं बड़ी होती है और एक निश्चित आकार व माप की होती है। जो स्थायी ऊतक होता है वो 2 प्रकार की होती है। पहला होता है जटिल स्थायी ऊतक और दूसरा होता है सरल स्थायी ऊतक। इसमें जो विद्यार्थी हैं उनकी क्रिया रहेगी कि वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद शिक्षण विधि प्रविधि में आप प्रदर्शन करते हुए प्रश्नोत्तर पूछ रहे हैं विद्यार्थियों से, तो प्रदर्शन सह प्रश्नोत्तर प्रविधि का उपयोग करेंगे। व्याख्यान करने में आप व्याख्यान विधि का उपयोग करेंगे। छोटा सा यहाँ पे श्यामपट दर्शाया गया है जिसमें स्थायी ऊतक के प्रकारों के बारे में छात्र अध्यापिका द्वारा लिखा गया है। पहला लिखा गया है सरल स्थायी ऊतक और दूसरा
जटिल स्थायी उत्तक। यहाँ पे जो है हमारा पहला शिक्षण बिंदु समाप्त होगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने दूसरे शिक्षण बिंदु की तरफ, जो हमारा रहेगा स्थायी उत्तक के प्रकार यानी कि सरल स्थायी उत्तक। तो जो छात्र अध्यापिका क्रियाएं हैं वो छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों का ध्यान चार्ट की ओर आकर्षित करेगी और संकेतों के माध्यम से कुछ प्रश्न पूछेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे सहायक सामग्री के तौर पर एक चार्ट लगाया गया है जिसमें सरल स्थायी उत्तक के बारे में बताया गया है। तो जो छात्र अध्यापिका है पहला प्रश्न पूछती है कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। छात्र क्रियाएं में जो छात्र हैं वो उत्तर देंगे कि उत्तक कहते हैं। यहाँ पे पूर्ण उत्तर दिया जाएगा, जैसे कि कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा उत्तक के प्रकार बताओ। तो उत्तक के प्रकार जैसे स्थायी और विभाज्य उत्तक। स्थायी उत्तक के प्रकार बताओ। तो स्थायी उत्तक के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, सरल व जटिल उत्तक। सरल स्थायी उत्तक को समझाइए तो यह विद्यार्थियों के लिए संभावित या फिर अस्पष्ट उत्तर रहेगा। उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में छात्र अध्यापिका व्याख्यान करेगी कि जो सरल स्थायी उत्तक है एक प्रकार का पौधा उत्तक है जो समान कोशिकाओं में बना होता है, जो एक समान कार्य करते हैं। इसे 3 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है पैरेन्काइमा, दूसरा है कोलेन्काइमा और तीसरा स्केलेन्काइमा। तो इसमें जो विद्यार्थी हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि प्रविधि में आप चार्ट दिखाते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, यानी कि प्रदर्शन करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, तो प्रदर्शन सह प्रश्नोत्तर प्रविधि का उपयोग करेंगे और व्याख्यान करने में आप व्याख्यान विधि का उपयोग करेंगे। छोटा सा सहायक सामग्री यहाँ पे शामपट लगाया गया है छात्र अध्यापिका द्वारा, जिसमें लिखा गया है कि सरल उत्तक के जो वर्गीकृत किया गया है सरल उत्तकों को मुख्य प्रकार जैसे पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्केलेन्काइमा। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने आखिरी और लास्ट शिक्षण बिंदु की तरफ, यानी कि तीसरे शिक्षण बिंदु की तरफ, जो हमारा रहेगा जटिल स्थायी उत्तक। इसमें जो छात्र अध्यापिका है विद्यार्थियों के ध्यान चार्ट की ओर आकर्षित करेगी और निम्न प्रश्न पूछेगी। आप देख सकते हैं एक जटिल स्थायी उत्तक बताया गया है जिसमें जाइलम और फ्लोएम दर्शाया गया है छात्र अध्यापिका द्वारा चार्ट में। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है छात्र अध्यापिका द्वारा कि उत्तक के प्रकार बताओ। तो जो छात्र हैं वो बताएंगे विभाज्य उत्तक व स्थायी उत्तक 2 प्रकार के होते हैं। स्थायी उत्तक 2 प्रकार के कौन कौन से हैं। तो जो स्थायी उत्तक है वो सरल व जटिल स्थायी उत्तक होते हैं, उनके प्रकार। जटिल स्थायी उत्तक को परिभाषित कीजिए तो यह विद्यार्थियों के लिए संभावित उत्तर या फिर स्पष्ट उत्तर रहेगा। शिक्षण विधि प्रविधि में आप प्रदर्शन करते हुए प्रश्नोत्तर पूछ रहे हैं तो प्रदर्शन सह प्रश्नोत्तर प्रविधि का उपयोग करेंगे और व्याख्यान विधि में व्याख्यान विधि का उपयोग करेंगे। उसके बाद छात्र अध्यापिका व्याख्यान करेगी छात्र अध्यापिका कथन में कि जटिल स्थायी उत्तक पौधों के शरीर में पाए जाने वाले वे उत्तक होते हैं जिनमें कई तरह की कोशिकाएं होती हैं और ये एक साथ मिलकर एक खास काम करते हैं। पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि ये उत्तक पौधों के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक छोटा सा दर्शाया गया है छात्र अध्यापिका द्वारा कि जटिल स्थायी उत्तक के जो प्रकार होते हैं वर्गीकृत किया गया है वो है जाइलम और फ्लोएम, और वही चीज़ यहाँ पे छात्र अध्यापिका द्वारा शामपट में भी लिखा गया है। जटिल स्थायी उत्तक पहला जाइलम और दूसरा फ्लोएम। यहाँ पे जो है हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। उसके बाद हमारा आता है आखिरी पेज जिसमें शिक्षण बिंदु रहता है हमारा विस्तार, यानी कि जो छात्र अध्यापिका क्रियाएं हैं। छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों से स्थायी उत्तक की संरचना व उसके कार्यों को शामपट पर लिखने को कहती है, जिसमें छात्र जो है वो अपने रुचिपूर्वक कार्य करते हैं। उसके बाद हमारा आखिरी आता है मूल्यांकन का, जिसमें जो छात्र अध्यापिका है वो विद्यार्थियों के मूल्यांकन हेतु कुछ प्रश्न पूछती है। जैसे इसमें छात्र अध्यापिका द्वारा पहला प्रश्न पूछा गया है कि स्थायी उत्तक के प्रकार बताओ। तो जो छात्र हैं वो उत्तर देंगे कि स्थायी उत्तक के प्रकार सरल व जटिल उत्तक। दूसरा पूछा गया है सरल स्थायी उत्तक किसे कहते हैं। तो छात्रों द्वारा उत्तर दिया गया है कि जो सरल स्थायी उत्तक है एक समान कोशिकाओं से मिलकर एक समान कार्य करते हैं। और तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि जटिल स्थायी उत्तक के प्रकार बताओ। तो जो छात्र हैं वो बताएंगे कि जटिल स्थायी उत्तक के 2 प्रकार होते हैं, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम। यहाँ पे मूल्यांकन करते हुए आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो शिक्षण विधि प्रविधि में आप प्रश्नोत्तर सह मूल्यांकन विधि का उपयोग करेंगे और शामपट सारांश यहाँ पे जो मूल्यांकन प्रश्नों के जो उत्तर होंगे यानी कि वो यहाँ पे छात्र अध्यापिका का आखिरी में शामपट सारांश रहेगा। उसके बाद आखिरी में आएगा हमारा बढ़ना, यानी कि जो विद्यार्थी हैं उन्हें स्वाध्याय कार्य दिया जाता है, यानी कि घर के लिए होमवर्क दिया जाता है। इसमें छात्र अध्यापिका द्वारा दिया गया है पहला प्रश्न कि स्थायी उत्तक को विस्तार पूर्वक समझाइए। उसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया है कि सरल स्थायी उत्तक के प्रकारों को वर्गीकृत कीजिए। इसमें छात्र क्रियाएं में जो विद्यार्थी हैं वो अपनी पुस्तिका में स्वाध्याय कार्य करेंगे, यानी कि घर से अपना होमवर्क करेंगे। शिक्षण विधि प्रविधि में स्वाध्याय कार्य दिया जा रहा है तो आप यहाँ पे स्वाध्याय विधि का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे जो है हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।